समरियाल के हल्का PP52 में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सज गया। पोलिंग शाम 5 बजे तक मुअब्बिला तातुल जारी रहेगी। 2,97,185 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। लीगी MPA चौधरी अरशद वड़ाइच के इंतकाल पर नशिस्त खाली हुई थी। भारतीय जाहिरियत दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के साथ न्यूयॉर्क पहुंच गए। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द अमेरिका में अहम मुलाकातें करेगा। वफ्द UN के सेक्रेटरी जनरल से भी मिलेगा। पाकिस्तानी वफ्द OIC को भारतीय इश्तियाल अंगेजी से ब्रीफिंग देगा। जनूबी एशिया में बहुत से तनाज़ात हैं जो कभी भी बेकाबू हो सकते हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का शिंगराला डायलॉग से खिताब। कहा, पहलगाम वाक़े के बाद जंग के इम्कानात खतरनाक हद तक बढ़ गए। वाज़े किया कि जनूबी एशिया में कश्मीर हल तलब तनाज़ा है। इस्तेहकाम का हसूल शराकतदारी के जरिए ही मुमकिन है। क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई जानी चाहिए। पायदार क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बाहमी बर्दाश्त, रेड लाइन की पासदारी और मुसावात की ज़रूरत होती है। अदम एतमाद की फ़िज़ा में कोई मैकेनिज़्म काम नहीं करता। बलूचिस्तान के भटके लोगों को वापस लाना है। अगर कोई शिकवा है तो भाइयों को मिल बैठकर दूर करना चाहिए। सूबे की खराबियां दूर करेंगे। अमायदीन ताउन करें। मुट्ठी भर दहशतगर्दों को बलूचिस्तान की तरक्की का अमल रोकने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आज़म का बलूचिस्तान ग्रैंड जिरगे से खिताब। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए 250 अरब मुख्तस करने का ऐलान। विफाकी बजट में तरक्याती बजट का 25% हिस्सा सूबे का होगा। हम 4 भाइयों को एक रोटी मिलकर खानी है। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, जाहिरियत पर दुश्मन को ऐसा सबक सिखाया जो वो उम्र भर याद रखेगा। कराची के इलाके राशिद मिनहास रोड पर फायरिंग से पुलिस एहलकार कत्ल। शहरियार शरीफाबाद AVLC में तैनात था। वाकया टारगेट किलिंग है या कुछ और, तहकीकात जारी है। पेट्रोल 1 रुपया फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत बरकरार। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक हो गया। भारतीय फौज का पहली बार मार्का हक में जंगी तैयारे मार गिराए जाने का एतराफ। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस ने पाकिस्तान के हाथों जहाजों की तबाही तस्लीम कर ली। गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में जनरल अनिल चौहान ने कहा, हमने जहाज खोए हैं। अहम सवाल यह है, तैयारे क्यों गिरे? भारत ने फजाई लड़ाई के दौरान गलतियां की। पाकिस्तान के खिलाफ हिकमत अमली नाकाम रही। सहाफी के बार बार पूछने पर भी तबाह होने वाले तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। अमरीकी सालसी और जोहरी जंग के खतरे को गैर हकीकी करार दिया। भारत की जानिब से पहली सरकारी तस्दीक के बाद पाकिस्तान के मौकिफ को आलमी सतह पर तकवीयत मिली। हुकूमत पाकिस्तान ने बलूचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितना अल हिंदुस्तान का नाम दे दिया। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। ये नाम इन दहशतगर्द तंजीमों के असल नजरिए, अज़ाइम और मकासद को उजागर करता है। नोटिफिकेशन का मतलब, बानी PTI का हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। सेनेटर अली जफर ने कहा, हमारे पास सड़कों पर आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। मुल्क गिर ऐसी तहरीक पहले कभी नहीं चली होगी। एहतजाज को बानी खुद जेल से लीड करेंगे। मरकज इस्लामाबाद नहीं होगा। हिकमत अमली जल्द सामने आएगी। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेरे सदारत इजलास। पहली मरतबा हाउसिंग सेक्टर को डिजिटलाइज करने का फैसला। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों की रेगुलराइजेशन के लिए आला सतह कमेटी बनाने पर इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा, गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के कयाम में सरकारी महकमे भी बराबर के जिम्मेदार हैं। IMF का बिटकॉइन माइनिंग और मसनूई जहानत को बिजली फराहम करने पर इजहार तशवीश। एतमाद में न लेने पर हुकूमत से फौरी वजाहत तलब। कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए फैसले मुशावरत से करने का मुतालबा। मुआशी टीम को बजट पर मुज़ाकरात के दौरान IMF के सख्त सवालों का सामना। वर्चुअल मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तेफाक। गजा में आग और बारूद की बरसात। खान यूनस, रफा और शुजाइया पर बमबारी। इमारतें खंडरात में तब्दील। मजीद 25 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटे में 62 शहादतें। तादाद 54,318 हो गई। गजा में खुराक की किल्लत बरकरार। मजलूम फलस्तीनी एक वक्त की रोटी के लिए लंबी कतारों में लगने पर मजबूर। अल-कसाम ब्रिगेड के सेहूनी फोर्सेस पर जवाबी वार। गाड़ियां और टैंक तबाह। कई फौजी जख्मी।
रूस के इलाके ब्रयांस्क में पुल मुसाफिर ट्रेन पर गिर गया। हादसे में ट्रेन ड्राइवर समेत 7 अफराद हलाक, 28 से ज्यादा जख्मी हो गए। वाकये की तहकीकात जारी। म्यूनिख फुटबॉल चैंपियंस लीग के फाइनल में पीएसजी की एकतरफा कामयाबी। इंटर मिलान को 5-0 से शिकस्त दे दी। मैच के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी, आसमान जगमगा उठा। स्टेडियम में फलस्तीनियों से इजहार यकजहती भी किया गया। मैच के बाद पेरिस में हंगामा राई, कई गाड़ियां नजरे आतिश। फख्रे पाकिस्तान ने फिर बढ़ाया मान, एक और तारीख रकम। अरशद नदीम में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। फाइनल में 86.40 मीटर की सबसे बड़ी थ्रो करके सब्ज हिलाली परचम सर बुलंद कर दिया। कौमी हीरो ओलंपिक चैंपियन के बाद एशियन चैंपियन भी बन गए। 52 साल के बाद एशियन चैंपियनशिप में तलाई तमगा हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी। मैदान में सजदा शुक्र, जनूबी कोरिया की फजाओं में कौमी तराने की गूंज, भंगड़े, खुशियां, मिठाइयां, हर तरफ जश्न ही जश्न। अरशद नदीम के घर पर हंसते मुस्कुराते चेहरे, अहले खाना, रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब खुशी से निहाल। कौमी हीरो की वालिदा ने कामयाबी पाक फौज के नाम कर दी। वतन वापसी पर शानदार इस्तिकबाल की तैयारियां। हैट्रिक का मिशन, व्हाइट वॉश पर निगाहें। शाहीन जीत की रीत बरकरार रखने को तैयार। पाकिस्तान आज बांग्लादेश के खिलाफ तीसरा टी20 खेलेगा। ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 में कई तब्दीलियां मुतवक्के। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 2-0 की बढ़तरी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। तहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुलहिका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी अब्रलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। और ईद से पहले आखिरी वीकेंड, मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। शहरियों को मनपसंद जानवरों की तलाश, व्यापारियों और ग्राहकों में भाव ताव जारी। किसी का सौदा बन गया तो कोई दाम गिरने का मुंतजिर। इस्लामाबाद के मवेशी मंडी में दूधिया रंग के बैलों की धूम। हैट्रिक का मिशन, व्हाइट वॉश पर निगाहें। शाहीन जीत की रीत बरकरार रखने को तैयार। पाकिस्तान आज बांग्लादेश के खिलाफ तीसरा टी20 खेलेगा। ग्रीन शर्ट्स की प्लेइंग 11 में कई तब्दीलियां मुतवक्के। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 2-0 की बढ़तरी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम आज भी गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। तहम गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुलहिका पहाड़ी इलाकों में मतला जुज़वी अब्रलूद रहने के अलावा चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। और ईद से पहले आखिरी वीकेंड, मवेशी मंडियों में रश बढ़ गया। शहरियों को मनपसंद जानवरों की तलाश, व्यापारियों और ग्राहकों में भाव ताव जारी। किसी का सौदा बन गया तो कोई दाम गिरने का मुंतजिर। इस्लामाबाद के मवेशी मंडी में दूधिया रंग के बैलों की धूम। और हमास ने गजा में जंगबंदी के लिए अमरीकी तजवीज़ को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। तजवीज़ में इमदाद की तरसील और मुस्तकिल जंग के खात्मे की जमानत नहीं दी गई। हमास रहनुमा का मौक़िफ़, कहा स्टीव विटकॉफ का मौक़िफ़ जाहिर करता है कि अमरीका का झुकाव इसराइल की तरफ है। यरगमालियों की वापसी और हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार।